नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, कौन बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध थे? कौन बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध थे? कविराजा श्यामल दास, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, बीरबल सिंह। अनुत्तरित प्रश्न। तो दोस्तों ध्यान रखना, बिज्जी नाम से कौन प्रसिद्ध थे? विजयदान देथा। विजयदान देथा जी की बात करें तो विजयदान देथा जी का जो जन्म है बोरुंदा जोधपुर के अंदर हुआ था। इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने बोरुंदा में कोमल कोठारी के साथ मिलकर रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। कौन से संस्थान की स्थापना की थी? रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। इन्हें 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। विजयदान देथा की बात करें तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है बातारी फुलवारी। एक इन्होंने ग्रंथ लिखा दुविधा, दुविधा पर पहेली और दुविधा नामक फिल्म बन चुकी है। एक ग्रंथ लिखा चरणदास चोर है। एक ग्रंथ इन्होंने लिखा चौधराइन की चतुराई। एक ग्रंथ लिखा टिडोरो। एक लिखा बापू के 3 हत्यारे। एक लिखा अलेखू हिटलर। आदि जो ग्रंथ है, आदि ग्रंथ किसके हैं? विजयदान देथा। कविराजा श्यामल दास ने वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहते हैं। नेक्स्ट, खुमान रासों के लेखक कौन हैं? कवि नरोत्तम, नयन चंद्र सूरी, दौलत विजय, चंद्रशेखर। अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, खुमान रासो नामक ग्रंथ जो है, खुमान रासो नामक ग्रंथ दलपत विजय या दौलत विजय का है। ये जो खुमान रासो ग्रंथ है, ये खुमान रासो ग्रंथ किसने लिखा? तो ये खुमान रासो दलपत विजय या दौलत विजय ने लिखा। यह ग्रंथ 8 खंडों में है। ध्यान रखना, इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास है। तो इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का क्या है? इतिहास है। ध्यान रखना, कवि नरोत्तम ने मानचित्र रासो नामक ग्रंथ लिखा। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा। चंद्रशेखर ने हमीर हट्ट नामक ग्रंथ की रचना की। कन्हैयालाल सेठिया को निम्नलिखित में से किस रचना के लिए टाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कन्हैयालाल सेठिया को निम्नलिखित में से किस रचना के लिए टाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शबद, सत्यवादी, निग्रंथ, लीलटांस। अनुत्तरित प्रश्न। तो कन्हैयालाल सेठिया को सत्यवादी के लिए टाटिया पुरस्कार दिया गया। शबद के लिए इन्हें 1987 में
सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया गया। निग्रंथ के लिए इन्हें 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। लील टांस के लिए इन्हें 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। तो शब्द के लिए 1987 में सूर्यमल मिशन पुरस्कार, सतवादी के लिए इन्हें टाटिया पुरस्कार, निग्रंथ के लिए इन्हें 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार और लील टांस के लिए इन्हें 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। अचलदास खींचरी वचनिका के रचनाकार है। मुणोत नैणसी, अचलदास, शिवदास गार्डन, दयालदास अनुत्तरित प्रश्न। हमें यह बताना है कि अचलदास खींचरी वचनिका के रचनाकार कौन है। मुणोत नैणसी, अचलदास, शिवदास गार्डन, दयालदास या अनुत्तरित। तो ध्यान रखना, अचलदास खींचरी वचनिका नामक ग्रंथ जो है, अचलदास खींचरी वचनिका नामक ग्रंथ के लेखक शिवदास गार्डन है। कौन है? शिवदास गार्डन। तो अचलदास खींचरी वचनिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? शिवदास गार्डन है। ध्यान रखना, इस अचलदास खींची रिवचनिका अचलदास खींचरी वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गार्डन। ध्यान रखना, इस ग्रंथ में गागरोण के प्रथम साके की जानकारी मिलती है। मुणोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात वो मारवाड़ प्रगनारी विगत ग्रंथ लिखा। दयालदास ने दयालदासरी ख्यात नामक ग्रंथ की रचना की। समराइच कहा नामक रचना के लेखक कौन है? समराइच कहा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, करणी दान, हरिभद्र सूरी, जय सोम अनुत्तरित प्रश्न। तो समराइच कहा नामक ग्रंथ के जो लेखक है वो हरिभद्र सूरी है। पृथ्वीराज राठौड़ ने ग्रंथ लिखा वेली कृष्ण रुक्मणीरी। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने गागरोण दुर्ग में रहते हुए उत्तरी मारवाड़ी में की। यह डिंगल साहित्य है और श्रृंगार रस का प्रेम काव्य है। इस ग्रंथ को कवि दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी। कर्णीदान ने सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। जय सोम ने ग्रंथ लिखा करमचंद्र वंशो कीर्तनकम काव्यम। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के लेखक है कवि पद्मनाभ, उद्योतन सूरी, आचार्य मेरुतुंग, मलिक मोहम्मद जायसी अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के लेखक है आचार्य मेरुतुंग। ध्यान रखना, प्रबंध कोश नामक जो ग्रंथ है वो राजशेखर सूरी का है। कवि पद्मनाभ ने कान्हड़ दे प्रबंध
और विरमदेव सोनगरारी बात लिखी। उद्योतन सूरी का ग्रंथ है कुवलय माला। इस ग्रंथ के अंदर कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ लिखा पद्मावत। हमीर हट के रचनाकार है जोधराज चंद्रशेखर नयन चंद्र सूरी जयसिंह सूरी। अनुत्तरित प्रश्न, हमीर हट नामक ग्रंथ लिखा है किसने? चंद्रशेखर ने। जोधराज ने लिखा हमीर रासो। नयन चंद्र सूरी ने लिखा हमीर महाकाव्य। और जयसिंह सूरी ने ग्रंथ लिखा हमीर मान या मदमर्दन। दुविधा किसकी कृति है जिस पर पहेली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है? कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता, दुर्सा आडा, कविराजा श्यामल दास। अनुत्तरित प्रश्न, हमें यह बताना है कि दुविधा नामक कृति किसकी है जिस पर पहेली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है। तो वह है किसकी? विजयदान देता की। ध्यान रखना, विजयदान देता की। एक और है चरणदास चोर है, उस पर भी क्या बन चुकी है? फिल्म। कन्हैयालाल सेठिया ने ग्रंथ लिखा पाथल पीथल। धरती दोरारी, लील टांस, मायर रोहेलो, दर कूचा धर्मंजला। दुर्सा आडा ने ग्रंथ लिखा विरुद्ध छहतरी और किरतार बाउनी। कविराजा श्यामल दास का ग्रंथ है वीर विनोद। मारवाड़ा परगनारी विगत नामक ग्रंथ के रचनाकार है दयाल दास, अचल दास, शिवदास गार्डन, मूणोत नैणसी। तो ध्यान रखना, मारवाड़ा परगनारी विगत नामक ग्रंथ के लेखक है मूणोत नैणसी। इस ग्रंथ में मारवाड़ा परगनारी विगत इस ग्रंथ में मारवाड़ के 6 परगनों की शासन व्यवस्था, कृषि, जनगणना का उल्लेख है। ध्यान रखना, जाति आधारित जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख इसी ग्रंथ में हुआ। इसे मारवाड़ या राजपुताने का गजेटियर कहते हैं। शिवदास गार्डन ने अचलदास खींचीरी वचनी का नामक ग्रंथ लिखा। और दयाल दास ने दयाल दासरी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा। मूणोत नैणसी को राजस्थान के अबुल फजल की संज्ञा किसने दी? कवि दुर्सा आडा, मुंशी देवी प्रसाद, बीटू सूजा, कर्नल जेम्स टॉड। अनुत्तरित प्रश्न, ध्यान रखना, मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा।
ध्यान रखना, डॉक्टर कानूनगो ने नैन्सी को अबुल फजल से ज्यादा योग्यशाली बताया। ध्यान रखना, बीटू सुजा का ग्रंथ है राव जेतसिरोच्छंद। इस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किस ग्रंथ में कहा गया? तो राव जेतसिरोच्छंद।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील। यह मेवाड़ और वागड़ वाले क्षेत्र में निवास करती है। यह राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है। ध्यान रखना, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से मानी जाती है। मीणा की बात करें तो मीणा जनजाति जयपुर दौसा में निवास करती है। ये अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानते हैं। गरासियाओं की बात करें तो सिरोही और उदयपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। सहरिया की बात करें तो बारावाले जिले में निवास करती है और यह राज्य की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है जिसे भारत सरकार ने आदिम समूह जनजाति में शामिल किया? कतोड़ी, सहरिया, भील, गरासिया, अनुत्तरित प्रश्न। तो अभी मैंने बताया कि राज्य की एकमात्र ऐसी जनजाति कौन सी? सहरिया, जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति का दर्जा दिया है। यह बारां जिले की किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। इस जनजाति में धारी संस्कार का प्रचलन है। कतोड़ी की बात करें तो उदयपुर वाले क्षेत्र में निवास करती है। इसका कार्य खेर के वृक्ष से कत्था एकत्रित करना है। भील जनजाति मेवाड़ और वागड़ वाले क्षेत्र में निवास करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनकी कुलदेवी आमजा माता है। गरासिया जनजाति सिरोही और उदयपुर क्षेत्र में निवास करती है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनका मुखिया सहलोत कहलाता है। किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? मानगढ़ मेला, कपिलधारा मेला, कपिल मुनि का मेला, केसरिया जी का मेला, अनुत्तरित प्रश्न। तो किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते? कपिलधारा मेला। मानगढ़ धाम मेला जो है बांसवाड़ा में भरता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में भरता है और केसरिया नाथ जी का मेला दुलेव गांव उदयपुर में भरता है। सहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहते? सहराना, सहरोल, हथाई, गोत्र, अनुत्तरित प्रश्न। ध्यान रखना, सहरिया जनजाति के घर टापरी कहलाते हैं, बस्ती सहराना कहलाती है, गांव सहरोल कहलाता है और मुखिया कोतवाल कहलाता है।
तो सहरिया जनजाति की बस्ती क्या कहलाती है? सहराना कहलाती है। इनके पेड़ पर बनाए घर टोपा, कोरुआ और गोपना कहलाते हैं। इनके पेड़ पर बनाए घर टोपा, कोरुआ और गोपना कहलाते हैं। नेक्स्ट, गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को किस नाम से जाना जाता है? हेलरू, गेंटी, कांदिया, हुरे या अनुत्तरित प्रश्न। तो गरासिया समुदाय में मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? कांधिया कहते हैं। हेलरू गरासियाओं की सामाजिक संस्था है। गेटी गरासिया जनजाति में अनाज पीसने की पत्थर की हथचकी। हुरे या मोरी की बात करें तो ये गरासिया जनजाति में मृत व्यक्ति की याद में बनाया गया स्मारक। राजस्थान में कत्था तैयार करने वाली जनजाति कौन सी है? भील, मीना, गरासिया, कथोड़ी, अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करने वाली जनजाति कौन सी है? कथोड़ी। ये खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है। इनके घर खोलरा व मुखिया नायक कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह जनजाति मूलतः महाराष्ट्र की है। भील का क्षेत्र है मेवाड़ और वागड़। मीना है जयपुर दौसा। गरासिया है सिरोही उदयपुर। कोकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? सांसी, कथोड़ी, डामोर, भील, अनुत्तरित प्रश्न। कोकड़ी रस्म का जो प्रचलन है सांसी में है। ये कौन से क्षेत्र में निवास करती है? भरतपुर, अजमेर क्षेत्र में निवास करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कोकड़ी रस्म क्या है कि इसमें ये विवाह के अवसर पर की जाती है। इसमें लड़की की पवित्रता की परीक्षा ली जाती है। ध्यान रखना, राती जोगे का अंतिम गीत कोकड़ी कहलाता है। कथोड़ी जो है उदयपुर सिरोही क्षेत्र में निवास करती है। डामोर जो है डूंगरपुर वाले क्षेत्र में निवास करती है। भील मेवाड़ और वागड़ वाले क्षेत्र में। भीलों के घर को क्या कहा जाता है? कू, फला, पाल, गमेती, अनुत्तरित प्रश्न। ध्यान रखना, भीलों के घरों को कू कहते हैं। पंद्रह से 20 घरों का समूह फला कहलाता है। बारह फला का समूह पाल कहलाता है। और इनके गांव का मुखिया गमेती कहलाता है।
तो भीलों के घरों को क्या कहते हैं? को ध्यान रखना, भीलों के घास फूस से बनाए घर टापरा कहलाते हैं। डेपाड़ा से क्या तात्पर्य है? भीलों का साफा, भील स्त्रियों की लाल रंग की साड़ी, भील पुरुषों की कमर से घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती, पीले रंग का लहंगा। अनुत्तरित प्रश्न। डेपाड़ा भील पुरुषों की कमर से घुटने तक पहनी जाने वाली तंग धोती है। भीलों का साफा पोतिया कहलाता है। भील स्त्रियों की लाल रंग की साड़ी सिंदूरी कहलाती है और पीले रंग का जो लहंगा होता है वो पीरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पीरिया। मीना जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है पटेल, गमेती, कोतवाल, सहलोत। अनुत्तरित प्रश्न। मीना जनजाति में गांव का मुखिया पटेल कहलाता है। गमेती भीलों के गांव का मुखिया। कोतवाल सहरिया जनजाति का मुखिया। सहलोत गरासिया जनजाति का मुखिया। कर्नल जेम्स टोर ने भीलों को किसकी संज्ञा दी? निषाद, वनपुत्र, भील, तीर कमान चलाने वाला। अनुत्तरित प्रश्न। कर्नल जेम्स टोर ने भीलों को वनपुत्र कहा। भील जनजाति की जो उत्पत्ति है, भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। ध्यान रखना, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से मानी जाती है। जिसका शाब्दिक अर्थ है तीर चलाने वाला, सॉरी तीर कमान। मोर बांधिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया, गरासिया, मीना, भील। अनुत्तरित प्रश्न। मोर बांधिया, पहरावना और ताड़ना गरासिया जनजाति में प्रचलित है। मोर बांधिया गरासियाओं का सामान्य विवाह है। पहरावना पंडित की अनुपस्थिति में किया गया विवाह। और ताड़ना एक प्रकार की दापा प्रथा, मतलब कन्या का मूल्य चुकाकर किया गया विवाह। भील जनजाति के अंदर एक हाथी वेड़ो है, हरे वृक्ष को साक्षी मानकर किया गया विवाह। एक दापा है, कन्या का मूल्य चुकाकर किया गया विवाह। एक नाता है, एक आटा साटा है, एक पक्ष के भाई बहन का विवाह दूसरे पक्ष से करना। और एक सेवा है, घर जमाई। और एक है परिवीक्षा, जिसमें लड़के के शौर्य की परीक्षा ली जाती है। सिरोही जिले की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में कौन सी जनजाति निवास करती है? सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में कौन सी जनजाति निवास करती है? भील, कथोड़ी, सहरिया, गरासिया। अनुत्तरित। तो सिरोही में सिरोही के आबू रोड और पिंडवाड़ा में गरासिया निवास करते हैं। भील मेवाड़ और वागड़ यानी उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। कथोड़ी उदयपुर और सलुम्बर वाले क्षेत्र में निवास करती है। सहरिया बारां जिले की किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में।
कथोड़ी जनजाति के घर को कहा जाता है खोलरा, मेवासे, फला, गमेती। इनमें अनुत्तरित प्रश्न। तो कथोड़ी जनजाति के घर खोलरा कहलाते हैं और कथोड़ी जनजाति का मुखिया नायक कहलाता है। मेवासे मीना जनजाति के जंगल में बनाए घर। फला भीलों के घरों का समूह। गमेती भीलों के गांव का मुखिया। किस जनजाति का संबंध भगवान मत्स्यावतार से माना जाता है? भील, मीना, गरासिया, सहरिया। अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना किस जनजाति की, तो मीना जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती। भील भगवान शिव के पुत्र निषाद। गरासिया अपनी उत्पत्ति चौहान वंश से मानते हैं। और सहरिया की बात करें तो कर्नल टॉड ने सहरिया जनजाति की उत्पत्ति भील जनजाति से मानी। मीना जनजाति के आराध्य देव कौन है? भराड़ी, भाखरबाव जी, भूरिया बाबा, तेजा जी। अनुत्तरित प्रश्न। तो मीना जनजाति के आराध्य देव भूरिया बाबा है, जिसकी झूठी कसम नहीं खाते। मीना जनजाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। भराड़ी भीलों के विवाह की देवी है। भाखरबाव जी सासी जनजाति के आराध्य देव है। और सासी जाति के लोग भाखरबाव जी की झूठी कसम नहीं खाते। तेजा जी सहरिया जनजाति के आराध्य देव है। भील जनजाति में पंचायत के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? पटेल, गमेती, मेवासी, चौधरी। अनुत्तरित प्रश्न। तो भील जनजाति में पंचायत का मुखिया गमेती कहलाता है। मीना सासी कंजर का मुखिया पटेल कहलाता है। मेवासी मीना जनजाति में जंगल में बनाए घर। डामोर जनजाति मूलतः किस राज्य की है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। अनुत्तरित प्रश्न। तो डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ की है? गुजरात की है। यह राजस्थान में मुख्यतः डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र में निवास करते हैं। ये एकल परिवार में निवास करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस जनजाति के पुरुष आभूषण प्रिय होते हैं। भील जनजाति में कई गांवों का समूह क्या कहलाता है? कू, फला, पाल, टापरा। अनुत्तरित प्रश्न। तो भील जनजाति में कई गांवों का समूह जो है, कई गांवों का समूह क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना भील जनजाति के घरों को तो क्या कहते हैं? तो भील जनजाति के घरों को कू कहा जाता है। 15 से 20 घरों का समूह, 15 से 20 घरों का समूह जो होता है वो फला कहलाता है। और 12 फला का जो समूह होता है वो 12 फला का समूह क्या कहलाता है? पाल कहलाता है। तो भील जनजाति में
कई गांवों का जो समूह है, कई गांवों का समूह क्या कहलाता है? पाल कहलाता है। क्या कहलाता है? पाल। तो कु तो इनके घर हो गए, 15 से 20 घरों का समूह हो गया, और 12 फला का समूह क्या हो गया? पाल। टापरा इनके घास फूस से बनाए घर। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम दूसरा जिला कौन सा है? राजस्थान में एसटी जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम दूसरा जिला कौन सा है? तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम दूसरा जिला है नागौर। सबसे कम एसटी जनसंख्या बीकानेर में निवास करती है। तो ये थी आपके सेकेंड ग्रेड रिवीजन बुकलेट। धन्यवाद। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।